हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनको आपसे प्यार क्यों हुआ। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकते। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन। धन्वंतरी जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स से प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ कप, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, चैरियट, किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एयर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन एयर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, चलिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो आपने उनके हेल्थ इश्यू में उनकी हेल्प की हो सकती है, उनकी केयर की हो सकती है। जैसे कोई भी बुखार ये सब कुछ आया तो आपने उनकी जाके हेल्प कर दी, ऐसा कुछ हो सकता है। आपने उनकी केयर की, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो फिर आप लिटरली डॉक्टर हैं या आप हीलर हो सकते हैं। आप उनके लिए सबसे बड़े हीलर इसीलिए भी साबित हुए हैं क्योंकि आपने उनको उनके ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास्ट के ट्रॉमास को हील करने में आपने उनकी बहुत हेल्प की है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड हीलिंग बता रहा है। एट ऑफ कप है और फाइव ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि वो अपने पास्ट को रिलीज़ कर पाए। तो जेजेट का कार्ड बता रहा है कि वो अपने पास्ट को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए आपकी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें हील करने में बहुत हेल्प की हो सकती है। उनका पास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो बहुत स्टक थे पास्ट में। वो पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, उस पास्ट से हुए इफ़ेक्ट को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे थे। साइकोलॉजिकल बहुत ही इफ़ेक्टेड थे पास्ट से। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका किसी करीबी की डेथ हो गई थी, इसीलिए भी वो बहुत ही तकलीफ़ में थे। तो आपने उनकी साइकोलॉजिकली भी बहुत हेल्प की है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके पर्सन अपने आप को हील कर पाए आपकी वजह से। आपने उन्हें हील किया है आपकी केयर की वजह से। एम्प्रेस और ये स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, आपका जो केयरिंग नेचर है, एक माँ कैसे बच्चे की केयर करती है वैसे आपने उनकी केयर की है।
तो आपकी केयरिंग की वजह से ये पर्सन अपने आप को हील कर पाए और साइकोलॉजिकल ये पर्सन ठीक हो पाए, अपने ट्रॉमा से, अपनी तकलीफ़ों से, अपने दर्द से मुक्ति पा सकें आपकी वजह से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। डार्कनेस से लाइट की तरफ आप उन्हें ले गए, तो आपने इन शॉर्ट उन्हें हील करने का काम किया है और ये बहुत ही अपने आप हुआ है। आपने जानबूझ के कोई इंटेंशनली नहीं किया कि मुझे इसे हील करना है, मुझे इसे पास्ट से फ्री करवाना है, मुझे इसके साइकोलॉजिकल जो इसे इफ़ेक्ट हुई है, इसके जो तकलीफ़ें है वो मुझे दूर करनी है। ऐसे इंटेंशनली आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपकी वाइब ही ऐसी है, आपने जिस तरीके से उनकी केयर की है, मुझे लगता है प्यार पहले आपको हुआ, तो आपको प्यार हुआ तो आपने उनकी केयर की, तो आपने जिस तरीके से उनकी केयर की है इसकी वजह से ये पर्सन खुद को हील कर पाए। और ये सब उन्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ, लेकिन अब जाके उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उन्हें कितना हील किया है, आपकी वजह से वो कितने पहले से ज़्यादा बेटर हुए हैं, मतलब कि मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं आपकी वजह से। तो आपने उन्हें वो स्ट्रेंथ दिलाई है वापस, मेंटल स्ट्रेंथ आपने उन्हें वापस दिलाई है और इसीलिए उन्हें आपसे कब प्यार हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको प्यार हुआ होगा और आपके जो केयरिंग वाला प्यार है इसी ने उन्हें हील कर दिया और इसकी वजह से उन्हें भी अपने आप आपसे प्यार हो गया। उन्हें भी पता नहीं चला कि उन्हें कब आपसे प्यार हो गया, लेकिन किंग ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन जेन्युइन प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे और उनकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। प्यार से ज़्यादा ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और आपका हमेशा भला सोचेंगे। आपके सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कोई वेल विशर होगा तो ये आपका पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फ़ॉरेन जाना पड़ा है या उन्होंने कहीं शिफ्टिंग की हो सकती है या आपने कहीं शिफ्टिंग की हो सकती है, तो इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस आया हो सकता है। ये पर्सन को आपसे प्यार इसीलिए भी हुआ कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, ठीक है, और सुकून वाली आपकी वाइब है। जाहिर सी बात है जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी वाइब भी बहुत ही सुकून वाली होती है, तो आपकी कंपनी में उन्हें बहुत ही सुकून महसूस होता है और इसीलिए भी उन्हें आपसे प्यार होता है। आपकी स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ी वजह बनी है, तो आपकी हीलिंग एनर्जी भी स्पिरिचुअलिटी से ही आई है, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी ही सबसे बड़ी वजह बनी है उन्हें आपसे प्यार करवाने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन ना अपने आप के लिए अच्छा फील कर पाए। मैंने जैसे कहा आपने उन्हें मेंटल स्ट्रेंथ वापस दिलाई है और आपने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। आपकी वजह से ये पर्सन उनका खुद पे भरोसा बहुत ही बढ़ गया है, तो आपने उन्हें बहुत ही अपने बारे में उन्हें बहुत ही अच्छा फील करवाया है आपने, क्योंकि आप जिस तरीके से उन्हें अटेंशन देते हैं, आप जिस तरह से ये पर्सन आपका सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पेशल है, मतलब कि आपने उन्हें बहुत ही स्पेशल फील करवाया है। इसकी वजह से किसे अच्छा नहीं लगेगा, अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती हो, अब दूसरों से हमें फुल अटेंशन मिलता हो, हम किसी के अटेंशन का सेंटर हो, ये किसे पसंद नहीं हो, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें पूरी तरीके से अटेंशन देते हैं। आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब ये व्यक्ति है और आप उन्हें ऐसा फील भी करवाते हैं, तो उन्हें अपने आप के बारे में बहुत अच्छा फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्यार आपको हुआ और आपने उन्हें अटेंशन देना शुरू कर दिया, आपने उनकी केयर करना शुरू कर दी और इसी वजह से उन्हें भी आपकी इस अटेंशन की और केयर की आदत हो गई और उन्हें आपसे प्यार हो गया, ऐसा मुझे लगता है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो मुझे लगता है कि आज तक इस पर्सन ने सही तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तक नहीं की है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप है ये प्यार तो बहुत लेके बैठा है अपने कप में, उसके पास जो कप है उसमें इमोशन के तो फुल भरा हुआ है ये कप इमोशन से, लेकिन ये किंग कभी अपने इस कप को पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन का मुझे भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्लोज रोप ज़्यादा रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आज तक उन्होंने ज़्यादा शेयर नहीं की है, एक्सप्रेस नहीं की है, बहुत एक्सप्रेसिव मुझे ये नहीं लगते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि उन्हें प्यार है भी या नहीं, लेकिन उन्हें प्यार तो बहुत है, लेकिन ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरे टेरो से देखते हैं कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड, हैंगमैन,
एस ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ पेंटिकल, दोबारा रिपीट हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है, तो स्ट्रांगली उनका पास्ट अच्छा नहीं है। पास्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी करीबी को खोया हो सकता है, और वो उसके माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट कर गया था। वो घटना उनके माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट कर गई थी। आपने उस घटना को हील करने में, उनके माइंड को हील करने में आपने उनकी हेल्प की, उस आघात से निकाला है आपने, इन शॉर्ट। ठीक है, ऐसा लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो आपने बहुत ही मेहनत की है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट बहुत किया है, आपने बहुत केयर की है इस पर्सन की। इस रिश्ते को संभालने में आपने अपना 90% दिया है, उन्होंने सिर्फ 10% दिया है, ऐसा मुझे लगता है। यह पर्सन हमेशा हैंगमैन की तरह लड़के रहे, ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए हैं आपके लिए, लेकिन अब तक जो रिश्ता टिका हुआ है वो आपकी वजह से। आपने बहुत ही अपना 90% इस रिश्ते में दिया है, उन्होंने सिर्फ 10% दिया है, और ये रिश्ता चला है। तो ये पर्सन भी ये मानते होंगे कि इस रिश्ते को बचाने में, इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में आपका ही सबसे बड़ा हाथ है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके लिए ना हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी वो आपकी तरफ खुल के नहीं आ पाते हैं। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि वो लटके हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो वो आपको 100% वो अपनी लाइफ में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के सामने आपको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए भी ये पर्सन आपसे थोड़ा थोड़ा बचा रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको झूठे वादे नहीं करना चाहते, और उनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन ऐसी है जो वो आपको पूरी तरीके से अपना नहीं पाएंगे, तो वो आपको झूठी होप नहीं देना चाहते, और इसीलिए आपसे थोड़े भागे रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ऑथेंटिक रहना चाहते हैं आपके साथ, आपको कभी चीट नहीं करना चाहते, आपको झूठे वादे नहीं करना चाहते, झूठे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते। तो ये आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो आपको यही शो करेंगे कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो बोलेंगे भी नहीं। तो आपके पर्सन थोड़े इस टाइप के आपके साथ ऑनेस्ट पर्सन रहने वाले हैं। ठीक है, आपके साथ ऑनेस्ट रहने वाले ये पर्सन है, आपको झूठे वादे प्रोमिस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी सिचुएशन पता है कि उनकी सिचुएशन कैसी है कि वो आपको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन कुछ लोगों के लिए। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो आपकी कम्युनिकेशन कमाल कर गई है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी है। आपके कम्युनिकेशन से ये पर्सन को हीलिंग एनर्जी मिली है। बात में उन्हें आपसे प्यार हो गया है, सबसे ज़्यादा तो आपकी बातों से प्यार हो गया है उन्हें। आपकी बातें बहुत अच्छी है, आप बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, आपसे बातें करना उन्हें बहुत पसंद है। चलिए दूसरे ओरेकल से देखते हैं कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। ओम नमः शिवाय। उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ? एनर्जेटिक क्लियरिंग, चेंज। Energetic clearing. During crisis, the Holy One herself may be emptying of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. आपने उन्हें पास्ट की एनर्जी से रिलीज़ करने में हेल्प की है, पास्ट एनर्जी को क्लियर करने में आपने हेल्प की। उनका पास्ट अच्छा नहीं है, पास्ट उनका अच्छा नहीं है, नेगेटिव पास्ट है उनका, डार्कनेस से भरा हुआ पास्ट है। आपने उन्हें लिबरेशन की तरफ ले गए, मतलब कि उस पास्ट से आपने फ्री किया है उन्हें। तो इसीलिए भी ये पर्सन को आपसे प्यार हो गया, क्योंकि आपकी वजह से वो अपनी एनर्जी क्लियर कर पाए, पास्ट की एनर्जी। Change. When the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come a sacred crossroads in your own evolution. जैसे मैंने कहा, ये पर्सन हमेशा क्लोज ऑफ रहते हैं, ये पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग है, अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो अभी भी वो यही कोशिश करेंगे कि उन्हें आपसे इतना ज़्यादा प्यार ना हो जाए कि वो अपने ही काबू में ना रहे। ये पर्सन को कंट्रोल पसंद है, और उनकी सिचुएशन भी ऐसी है कि उन्हें कंट्रोल में रहना पड़ेगा, वो भावनाओं में नहीं बह सकते। तो ये पर्सन अपने सिचुएशन, अपनी इमोशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये पर्सन इसीलिए भी आपसे थोड़ा प्यार में इतना नहीं पड़ना चाहते कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। प्यार उन्हें हो गया है, उन्होंने बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार तो हो गया है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक्सप्रेस कभी नहीं करेंगे खुल के, क्योंकि ये पर्सन को कंट्रोल करना है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि उनकी सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि वो यही चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे।
उनके फीलिंग्स, उनके जज्बात उनके काबू में रहे, यही अच्छा है सबके लिए, ऐसा भी वो सोचते हैं। चेंज के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने उन्हें बहुत हद तक उनकी लाइफ की सिचुएशन चेंज कर दी है। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो गए विद द चैरियट कार्ड। जैसे मैंने कहा, आप उन्हें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले गए हैं, तो आपके आने के बाद उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होता है। इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हो गया, उन्हें प्यार हो गया है, उन्हें प्यार नहीं करना था आपसे। सॉरी व्यूअर्स। अभी भी अगर उनका बस चले तो वह प्यार करना बंद कर जाए। उन्हें आपसे प्यार नहीं करना है और नहीं करना था, लेकिन हो गया, आप क्या करें। पता नहीं ऐसा क्या आपके दोनों के बीच कुछ ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें लगता है कि आपको प्यार ना करना ही बेटर है। डिवाइन दर्शन, लेकिन प्यार तो हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। नॉक नॉक। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आप में उन्हें डिवाइन के दर्शन हुए। जैसे मैंने कहा, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप भगवान के बहुत ही नज़दीक हैं, ईश्वर के बहुत नज़दीक हैं, तो आप में भी उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं। आपकी एंजेलिक वाइब है, उन्हें आप में डिवाइन के दर्शन हुए। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। आपने उनके दिल के बंद दरवाजे को आपने नॉक नॉक किया है। जैसे मैंने कहा, यह पर्सन नहीं आपसे प्यार में पड़ना चाहते थे, आपसे प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि आपका प्यार उनके दिल में एंटर ना कर पाए, लेकिन फिर भी आपने नॉक नॉक करके उनके दिल में एंट्री ले ही ली, और कब ले ली उन्हें भी पता नहीं चला। अभी भी ये पर्सन यही सोचते हैं कि उन्होंने क्यों आपसे प्यार किया, काश उन्होंने उस वक्त अपने दिल के दरवाजे बंद रखे होते। इसलिए है क्योंकि वो नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते। कुछ तो है जो उन्हें स्टक करके रख रहा है। सर्विस, ग्रेटिट्यूड, परसिवरेंस। सर्विस, जैसे मैंने कहा कि आपने उनके हेल्थ इश्यू में या कोई भी इश्यू में आपने उनकी हेल्प की है, आपने उन्हें सर्विस प्रोवाइड की है, आपने उनकी बहुत हेल्प की है उनके बुरे समय पे। तो ये भी आपकी खास करके वो बीमार हुए थे और आपने जब उनकी केयर की थी, आप खाना बना के ले गए होंगे, या आपने उनकी किसी भी तरीके से आपने उनकी जो केयर की है, या आप डॉक्टर है लिटरली, या फिर आपने उनकी फैमिली में किसी की, आप डॉक्टर है और आपने उनकी फैमिली में किसी की हेल्प की हो सकती है हेल्थ इशू में, ऐसा भी हो सकता है। किसी की केयर की हो सकती है आपने उनकी फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है। तो क्योंकि ये पर्सन ग्रेटफुल है आपके लिए, थैंक्स वाली फीलिंग में है ये पर्सन आपके, उनके दिल में आपके लिए बहुत ही ग्रेटिट्यूड है कि आपने उनकी हेल्प की है ऐसे टाइम पे जब उन्हें बहुत ही ज़रूरत थी आपकी। तो बहुत ही ग्रेटफुल है ये आपके लिए। और मैंने जैसे कहा, आपने जिस तरीके से उनकी केयर की, उन्हें आपसे प्यार हो गया। परसिवरेंस का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन नहीं आपसे प्यार करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें परस्यू किया, पहले आपने उन्हें परस्यू किया और उन्हें आपसे प्यार हो गया। आपने उनकी लाइफ में एंट्री ले ली, आपने उनके दिल में एंट्री ले ली, और आखिर में उन्हें भी आपसे प्यार हो गया। आपसे बातें करना उन्हें बहुत पसंद है। परसिवरेंस के कार्ड के हेल्प कार्ड को हेल्प के कार्ड की तरफ भी मैं लेती हूँ। तो आपने उनकी जो हेल्प की है, ये भी उन्हें बहुत ही आपसे प्यार करने में बहुत बड़ा साबित हुआ है कारण, कि आपने उनकी हेल्प की है उनके बुरे टाइम पे। आपने अपनी बातों से हील किया है उन्हें, खास करके। स्पिरिचुअल सपोर्ट, बैलेंस। Spiritual support. Dear angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. जैसे मैंने कहा, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप पे ना डिवाइन का हाथ है आपके सर पे, एक सपोर्ट है आपके पास, स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपके साथ। तो एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी हुआ उन्हें आपके साथ। ऐसा लगा जैसे वो डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं आपकी वजह से। आपसे जब भी कनेक्टेड होते हैं तब उन्हें डिवाइन के साथ भी कनेक्शन महसूस होने लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा ही दूसरों को भी स्पिरिट से कनेक्ट करवा देता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है कि लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करना।
आप वो माध्यम बनते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो माध्यम होते हैं, तो आप भी उनके लिए वही माध्यम है जिसके थ्रू वो ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप उन्हें ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। तो इन शॉर्ट उन्हें ऐसी फीलिंग आती है आपके साथ जैसे जैसे वो ईश्वर से और नज़दीक जा रहे हैं, ईश्वर के करीब जा रहे हैं, ऐसा उन्हें फील होता है जब वो आपके साथ होते हैं तब। और आपने सपोर्ट तो बहुत किया है, और स्पिरिचुअल सपोर्ट से साफ बात हो चुकी है कि उनकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई थी और आपने उन्हें बहुत ही सपोर्ट किया है उस वक्त, उस आघात में। बैलेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। आपने उनकी लाइफ में बैलेंस वापस दिलवाया। उनकी लाइफ इम्बैलेंस हो चुकी थी, आपने फिर से वो बैलेंस क्रिएट किया उनकी लाइफ में। चेंज का कार्ड भी यही बता रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरीके से मेस थी जब आप उनकी लाइफ में एंटर हुए। आपने उनकी लाइफ को बैलेंस में फिर से क्रिएट कर दिया, उनकी लाइफ को बैलेंस क्रिएट कर दिया। पता नहीं आज मुझे वर्ड्स के साथ क्यों बोलने में तकलीफ हो रही है, पता नहीं। तो आप उनकी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं। सही होता है जब आप उनकी लाइफ में होते हैं ना, उनकी लाइफ में सब सही होता है। मैजिकल गेटवे, कम टुगेदर, लाइफ एनर्जी। आपने किसी को लाइफ एनर्जी दी है, खास करके इस पर्सन को लाइफ एनर्जी दी है आपने, या उनकी फैमिली में किसी को लाइफ दी है, न्यू लाइफ दी है आपने उनको। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर इट। It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest reward are. It's time to step boldly forward without looking back. जैसे मैंने कहा, वो इस गेट में एंट्री नहीं करना चाहते थे, मतलब आपसे प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। इस मैजिकल गेटवे में एंटर होने से पहले उन्होंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्हें प्यार हो ही गया और उन्हें एंटर होना ही पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि आपसे प्यार करने को उनके लिए एडवेंचर की तरह है, जिसके लिए उन्हें करेज चाहिए, जो करेज उनमें थी नहीं। लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार होता है, कब हो जाए पता नहीं चलता, और इस पर किसी का बस तो होता नहीं है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि प्यार ना हो आपसे, लेकिन हो गया, और उन्हें इस मैजिकल गेट में एंटर होना पड़ा। अभी भी ये पर्सन डरते हैं आपसे प्यार में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने से पहले। ये पर्सन डरते हैं कि कहीं वो इतने इन्वॉल्व न हो जाए आपके प्यार में, वरना वो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्यार में यू टर्न तो होता नहीं। कम टुगेदर, Fairy likes to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. आपके पर्सन ने ये देखा है कि आपने बहुत अपना सपोर्ट दिया है, लाइट वर्क किया है आपने उनकी लाइफ में, बहुत आपने उनकी लाइफ में लाइट लाने का काम किया है। लाइट वर्कर है आप उनकी लाइफ में, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। आपने उनके लाइफ में गार्डन क्रिएट किया है आपने अपनी मेहनत से। जैसे मैंने कहा, इस रिश्ते में आपका ही सबसे ज़्यादा योगदान है। उन्होंने तो सिर्फ रिसीव किया है, उन्होंने दिया होगा तो सिर्फ 10%, बाकी 19% आपकी वजह से ये रिश्ता हुआ है। आपकी वजह से ही ये रिश्ता अब तक चला है। बहुत आपने इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, उनकी लाइफ में आपने बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। तो ये पर्सन थैंकफुल है, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए ये सब, नहीं, वो पूरी तरीके से थैंकफुल है। अभी भी वो आपके लिए बहुत थैंकफुल है। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। आप वो हीलर हैं, आप वो हीलर है जिसके थ्रू ये हीलिंग एनर्जी इस वर्ल्ड तक पहुंचती है, और आपने उन्हें यही काम किया है, आपने उन्हें हील करने का ही काम किया है, और उन्हें आपसे प्यार हो गया है। डॉक्टर से जैसे प्यार हो जाता है, वो पिक्चर है ना शाहरुख खान की और आलिया भट्ट की, डियर लव डियर जिंदगी, ऐसा कुछ है, उसकी तरह। वो उसके साइकोलॉजिस्ट थे, साइक्रेटिस्ट थे, उन्हीं से प्यार हो गया, राइट, ऐसा ही है। धन्वंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, आपने उन्हें डिसीज़ में हेल्प की है। और ये डिसीज़ सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होते, डिसीज़ मेंटल इशू भी होते हैं, जैसे पास्ट से नहीं निकल पाना, किसी आघात से बाहर न निकल पाना। तो आपने उन्हें हेल्प की है उसमें से फ्री होने के लिए। ग्रेटर हेल्थ एंड वेलबींग, देखिए आपने उनकी वेलबींग के लिए बहुत एफर्ट किए हैं। मुझे लगता है कि उनके फाइनेंस भी आपकी वजह से अच्छे हुए हैं, और ग्रेटर हेल्थ उनकी आपकी वजह से अच्छी हुई है। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंस, आप डॉक्टर हो सकते हैं। अगर डॉक्टर नहीं भी है तो आप नेचुरल हीलर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, जैसे मैंने कहा आप स्पिरिचुअल भी हैं, तो स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से ये पर्सन लिबरेशन की तरफ गए।
आपने उन्हें लिबरेशन दी है, फ्रीडम दी है पास्ट से, नेगेटिविटी से। तो जाहिर सी बात है उन्हें आपसे प्यार हो ही जाएगा। वो कितना कंट्रोल करेंगे अपने आप को। आपकी वाइफ भी ऐसी है, उन्हें प्यार हो ही जाएगा। लेकिन आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी इस रिश्ते में, ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन ने, जैसे मैंने कहा, 10% से भी कम दिया है इस रिश्ते में, और अभी भी वो अपने आप को अभी भी वो बचाने की कोशिश कर रही है इस प्यार से। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।